Good evening, students. Am I audible? Is my voice clear? Please confirm in the chat. All right. लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था. आई होप तुम सभी ने घर में इसे दोबारा सभी क्वेश्चंस को बनाया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि until unless तुम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार जब तक नहीं बनाओगे तो यू विल गेट नो आइडिया कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 का पार्ट 5 दिया था. सो हाउ मेनी यू हैव सॉल्व्ड इट? कितने बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया है? ये इसी पैटर्न पे बेस्ड था जो हमने एग्जांपल 15 किया था. एग्जैक्ट उसी तरह से ये सॉल्व होने वाला था. एग्जांपल एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 का पार्ट 5. कितने बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया है? चलो, तो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो यहाँ पे देखो. मैं पहले ये क्वेश्चन करवा देता हूँ. क्वेश्चन 5 का पार्ट 5. क्वेश्चन ये था cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1. cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a. हमें प्रूफ करना था. प्रूव दैट. अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चे, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि हमें आरएचएस देखना होता है. आरएचएस में क्या चाहिए? कोसेक और कॉट चाहिए. तो एलएचएस में ऑलरेडी वो कॉस साइन के फॉर्म में, उससे ज्यादा सिंपल तो हो नहीं सकता है. तो हम यहाँ पे क्या करते थे? डिवाइड करते थे. या तो कॉस से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, या तो हम साइन से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. डिपेंड करता है कि हमें आरएचएस में क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किससे डिवाइड करेंगे. अब जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है? कॉस है, साइन है और 1 है. ठीक है, एलएचएस में 3 चीजें हैं. कॉस है, साइन है और 1 है. अगर इनको मान लो मैंने कॉस से डिवाइड किया, अगर मैं इनको कॉस से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो क्या बनेगा. ये तो 1 आ गया, ये क्या आ गया? tan आ गया, और ये क्या आ गया? sec आ गया. तो भाई tan sec तो हमें चाहिए नहीं, मतलब हम cos से डिवाइड नहीं कर सकते. तो किससे डिवाइड कर सकते हैं? हम sin से डिवाइड करके देखते हैं. तो हमारे पास cos है, sin है और 1 है. अगर इनको हम sin से डिवाइड करते तो देखो क्या आता है. तो ये हो गया cot, ये हो गया 1 और ये क्या हो गया? cosec. तो यस, अगर हम अपने एलएचएस को साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉट और कोसेक के टर्म में आंसर आएगा. तो इसलिए वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय कॉट, सॉरी साइन. ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of LHS by sin a. तो ये हो गया हमारा cos a माइनस साइन a प्लस 1. ये पूरा साइन a से डिवाइड हुआ, ये न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है. वैसे डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं. cos a प्लस साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a. ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे इससे ये अलग अलग टर्म में हो जाएगा डिवाइड. तो हो गया cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a अपॉन cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. देखो क्या आ रहा है. cos अपॉन साइन a किसके इक्वल हो गया भाई? इट इज cot a माइनस 1
प्लस कोसेक ए, और ये किसके इक्वल हो गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, इनको रीअरेंज करो सच दैट 1 एंड में लिखा जाए। तो ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई हमारा, कि जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के 1 को एक्सपैंड करो, ठीक है। तो हम अगर थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं, तो थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी क्या था बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी हमारी थी 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, यही था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, और 1 के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, डिनोमिनेटर में 1 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, जैसे वैसे ही रहने दो। डिनोमिनेटर में ये हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां तक पहले कॉपी करो, कॉपी करके मुझे बताओ चार्ट में, फिर हम आगे चलते हैं। हर्ष, मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी यही चीज बताया था और तुम्हें उसमें भी यही डाउट हुआ था। तो मुझे लगता है कि तुमने घर में से दोबारा सॉल्व नहीं किया। मैंने ये बोला कि जो थर्ड आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पर क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर कॉट को मैं इधर ले आऊं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो न्यूमरेटर में 1 के प्लेस पे मैंने बस लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर मैंने वैसे ही छोड़ दिया, डिनोमिनेटर मैंने कोई चेंज नहीं किया। बात आई समझ में? हाँ जी सर।
कॉपी अगर हो जाएगा तो मुझे चैट में बता देना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारे पास दो टर्म है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको पहले यहाँ पे अरेंज करके लिख देता हूँ। इसे मैं लिख देता हूँ भाई कोसेक ए प्लस कॉट ए, वही बात हो गया ना, 1 + 2 2 + 1 एक ही चीज है। तो ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। तो उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए। लिखा जा सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। तो उसको हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, अपॉन नीचे जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये बात आई समझ में? इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या? मैंने क्या किया, जो पहला दो टर्म था उसको मैंने रीअरेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और जो बात का ये टर्म था ब्रैकेट के अंदर, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, यहां पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, तो लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर को मैंने वैसे ही लिखा है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, स्टेप में कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास दो टर्म है, एक तो ये पूरा टर्म है और दूसरा ये टर्म है। तो देखो दोनों टर्म में से हम कोसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है वो, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अगर हम कोसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचा बच्चों, देखो पहले टर्म में बचा 1, यहां से पहले वाले टर्म से हमने कोसेक ए माइनस कॉट, सॉरी, पहले वाले टर्म से हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए हटा लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, ठीक है। दूसरे में से जब हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए हटाया तो क्या बचा अंदर, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां तक बच्चे बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट यहाँ पे, इस स्टेप में कोई डाउट? चलो ठीक है। अच्छा, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, हर्ष समझ में आई? अब साइन क्लियर समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहे हो हर्ष, कहाँ पर माइनस की बात कर रहे हो बच्चे? सर ये जो स्टेप किया इसमें साइन प्लस मतलब माइनस कैसे आया? कौन सा, कहाँ पर? हाँ सर इसी वाले में। क्या ये 1 माइनस? हाँ जी सर। अरे भाई यहाँ से देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहां से जब हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए हटाया तो ये 1 आया यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये क्या था, ये था कोसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई 1, इसको ऐसे मान लो। तो यहां से जब हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए हटाया तो क्या बचा, 1 बचा। फिर ये वाला माइनस साइन यहाँ पर आया, ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पर आ रहा है, ये जो माइनस साइन है ना,
ये वाला, ये यहां पर आया, और फिर यहां से जब हमने कोसेक ए प्लस कॉट ए हटाया तो क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा। बात आई समझ में? हाँ जी सर। अगला स्टेप देखो भाई, अगला स्टेप में क्या करना है, बस यहाँ ब्रैकेट, इसका जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट खोल दो। तो ये है बचा भाई यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो पहले ही से लिखा हुआ है। और दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा हो गया मेरा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। साइन खोलने से क्या हुआ, अंदर का साइन चेंज हो गया। और नीचे क्या है, नीचे जिसको अगर अरेंज करते हैं ये है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे में भी इस तरह से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, hence proved this is equals to RHS। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता देना, और अगर कॉपी हो गया तो भी बता देना, ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। सभी का कॉपी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आगे। भाई जिन्होंने कॉपी कर लिया एक बार कंफर्म कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 5 देखो, एक्सरसाइज 8.4 का हम क्वेश्चन 5 पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 में 10 पार्ट्स हैं, एग्जाम में बेसिकली यहीं से आता है, इस एक्सरसाइज में एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 के ये 10 पार्ट करवा दूंगा,
और फिर ऊपर से कुछ क्वेश्चंस हट चुके हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा, तो वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है? तो एक-एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसे प्रूफ करना है भाई। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो सबसे बेसिक अप्रोच क्या होता है, सबको साइन कॉस में चेंज करो और आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो जो हमारा एलएचएस है वो कॉसेक और कॉट है, ठीक है? साइन कॉस तो है नहीं। साइन जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया वहां पे जो हमारा आरएचएस था, वो आरएचएस साइन कॉस में ही था, ठीक है? सॉरी, जो एलएचएस था हमारा वो साइन कॉस में ही था। तो एलएचएस अगर साइन कॉस में था तो वो सिंपलेस्ट था, उससे सिंपल वो हो नहीं सकता था, तो इसलिए उसमें एक ट्रिक था, डिवाइड करके हमें आगे चलना था। अब यहाँ पर तुम एलएचएस जो है वो देख रहे हो कोसेक है और कॉट है, तो इसको हम सिंपल साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये हिंट दिया है, इसको तुम साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करो और फिर उसको आगे प्रोसीड करो, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं तुम्हें 3 मिनट दे रहा हूं, जो बच्चे ट्राई करना चाहते फटाफट ट्राई करो। हिंट मैंने दे दिया है, एलएचएस को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करो। फर्स्ट क्लास में मैंने सारे फॉर्मुलेस लिखवा दिए थे और उसको आगे प्रोसीड करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट आरएचएस। मैं 3 मिनट दे रहा हूं, जिन बच्चों ने ट्राई करना वो ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। चलो तो देखते हैं कि भाई किस तरह से इसे सॉल्व करना था। जिन्होंने कर लिया होगा मैच करना अपने साथ साथ। एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या है हमारा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब एक कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है, तो इसे 1/sin कर लिया। कॉट क्या होता है? cos/sin होता है, तो इसे हमने cos/sin कर लिया का स्क्वायर। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम है तो sin थीटा आ गया, ऊपर क्या आया
1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब देखो यहां पे, अब इसे हम क्या, सपोज मेरे पास x अपॉन वाई का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकता हूं? बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास x अपॉन वाई का स्क्वायर है तो मैं उसको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई, 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक ही बात है। और ये जो साइन थीटा का स्क्वायर है इसको ऐसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ठीक है, इसको मैं चाहता तो इस स्टेप में ही लिख देता। ठीक है, मैं यहीं पर इसको ऐसे लिखता, साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया भी था। ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूं, देखो आइडेंटिटी नंबर 1 क्या कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो वो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रीट कर सकता हूं? ये जो 1 लिखा हुआ है क्या इसको मैं 1 स्क्वायर मान सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो अगर मान लो मैं इसको 1 स्क्वायर मानूं, ठीक है, अगर मैं इसको 1 स्क्वायर मानूं तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ऊपर में चल रहा था 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो अब यहां पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा पूरा 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या है, RHS। ठीक है, फटाफट कॉपी करो, कॉपी करके मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का, कॉपी हो गया भाई, आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पार्ट 2 जो है दैट इज cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। इसे प्रूव करना है हमें 2 sec a के इक्वल 2 sec a। तो फटाफट ट्राई करो। अप्रोच क्या रखना है, एलएचएस को देखो भाई, एलएचएस में हमारे पास दो टर्म्स है ऑलरेडी साइन कॉस में, तो उसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने का कुछ कोशिश करो कि क्या एलसीएम लेके कुछ आ सकता है यहाँ पे रिजल्ट। और आरएचएस में क्या सेक है, तो इसको हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फटाफट आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दिस, फटाफट अप्रोच स्टार्ट करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन में। किसी बच्चे से अप्रोच हुआ, चलो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। एलएचएस लेके चलते हैं। ये क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a प्लस अपॉन cos a। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या होता है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाइड बाई cos a, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गया। इसका डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और इसका डिनोमिनेटर इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर a, और ये 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a इज 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया बच्चे हमारा cos स्क्वायर a, और यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है।
तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 2 साइन ए अपॉन नीचे क्या है, नीचे हम वैसे ही रहने देते कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब ऊपर देखो, ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए ऐड होके क्या बनेगा, 1 बनेगा। आइडेंटिटी नंबर 1 लगाते हैं। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या बोलता था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बदले आ गया यहां पर 1, ठीक है। पहले से यहां पे जो 1 स्क्वायर था उसके बदले आ गया 1 और फिर आया 2 साइन ए। ये बात आई सभी को समझ में? अपॉन नीचे जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए। तो भाई ऊपर हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या है, कॉस ए